नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं खाद पर घमासान की। क्यों किसान परेशान है, कतार में लगा हुआ है, कहीं लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, कई तरह की दिक्कतें हैं। और इन दिक्कतों के बीच सवाल एक ही है, क्या खाद की किल्लत है या फिर व्यवस्था सही नहीं है। हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की अब कोशिश करेंगे और अपने रिपोर्टर के माध्यम से जानकारी लेंगे कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में खाद की कमी से किसान परेशान नजर आ रहा है। एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी ओर किसानों को सोसाइटी पर खाद नहीं मिल रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान यूरिया के लिए लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर गुना की है, खाद के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर छतरपुर की है, किसानों ने खाद के लिए जाम लगा दिया। गुना में खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत हो गई। कुंभराज सोसाइटी पर गोलियाहेड़ा निवासी रामप्रसाद खाद लेने पहुंचा था। जब किसान लाइन में खड़ा था, अचानक बेहोश होकर गिर गया। किसान को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। ये बाकी लाइन में लगा था। दूध थी, गर्मी पड़ रही थी, पानी की व्यवस्था थी नहीं गवर्नमेंट की जी। तो बहुत लंबी लाइन थी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते। इसके बाद खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। गर्मी की वजह से उसको चक्कर आ गया। कितने घंटे तक लाइन में लगे रहे जी? 4 घंटे लाइन में लगा रहा है। फिर वहाँ पे क्या व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की। कुछ भी व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है। 8-8 घंटे लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रहा है। और अब बात करते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में किसान यूरिया के लिए परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, बड़ा गंभीर सवाल है। यहां पर यूरिया की कमी के चलते किसानों को खाद नहीं मिल रही। इस वजह से किसान प्राइवेट दुकानों से यूरिया खरीद रहे हैं, जो कि ज्यादा दाम पर मिल रहे हैं। जिले की ज्यादातर सोसाइटी पर खाद की कमी देखी जा रही है। यूरिया के लिए किसान सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, अपने नंबर पर पत्थर रख देते हैं, लेकिन जब नंबर आता है यूरिया खत्म हो चुका होता है। किसानों को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। किसान के साथ खड़े होने की दावा करने वाली सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही। कितनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो परमिट की जो राशि कटी थी हमारी, उससे अधिक मात्रा में उन्होंने पैसे बढ़ा के लिए थे। बोले रेट बढ़ गया। क्यों लिए उन्होंने रेट बढ़ा था? अब ये जानकारी हमको नहीं है। बोले आगे से रेट बढ़े हुए थे, परमिट आपका कम का कटा हुआ था, तो इसमें रेट बढ़ के आएंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में 11 विधानसभा में खाद की बहुत कमी है। किसान परेशान हैं। भाजपा के शासन में हमेशा किसानों को समय में खाद नहीं मिलता। एक तरफ मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसानों के लिए भरपूर खाद की व्यवस्था है, जबकि इस समय किसान परेशान है। खाद की मारामारी हो रही है। और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी भाजपा सरकार प्रदेश में रही है, तब तक किसानों को कभी भी समय से खाद नहीं मिला है। और अब बात करते हैं छतरपुर की। छतरपुर में डीएपी खाद न मिलने से किसानों में गुस्सा है। नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। किसानों ने मुख्य सड़क चंदला से छतरपुर मार्ग को जाम कर दिया। जाम किया सो किया, यहां से गुजर रहे वाहन वहीं थम गए। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सब परेशान नजर आए। तहसीलदार और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद जाम खुलता है। किसानों का आरोप है, घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी खाद क्यों नहीं मिल रही है। तो किसानों को लेकर खाद की समस्या जो आड़े आ रही है, इसके पीछे की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं प्रदेश की राजधानी भोपाल का। एक बार फिर से जुड़ रहे हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, खाद की किल्लत है, दिख रही है, किसान लाइन में खड़े हैं, तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है और जो प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, बहुत झोलझाल है। देखिए, किसान घंटों लाइन में खड़ा रहता है। कहीं तस्वीरें ये आ रही हैं कि वो पत्थर रख देता है लाइन में, और कहीं तो हालात ये हो जाते हैं कि वो लाइन में इंतजार करते करते खाद का,
और गिर पड़ता है और बाद में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो रही है। तो वो अन्नदाता जो पेट भरता है, कोई भी मौसम हो, अब सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, यह अन्नदाता हिम्मत नहीं हारता है। अब लहलहाती फसलों के लिए मैदान में मोर्चा संभाले रहता है। और तो फिर ये परेशान क्यों हो रहा है अन्नदाता? दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में जो बैठक की थी पिछले दिनों, और मैंने उस बैठक को देखिए सीएम हाउस से जो निर्देश जारी हुए थे उसको कवर किया था। साफ निर्देश है सरकार के कि किसानों की मुश्किलात नहीं बढ़ना चाहिए, खाद पर्याप्त उपलब्ध है, ये मुख्यमंत्री ने खुलकर स्टेटमेंट दिया। और मध्य प्रदेश में जब खुलकर खाद है तो सिस्टम क्यों सोया हुआ है? सिस्टम को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान लाइन में ना लगे, लाइन लगने के लिए उनको वो बाध्य ना हो, उनको आसानी से खाद मिले। क्योंकि कई जिलों में मुश्किलात नहीं है खाद की, वहां जद्दोजहद नहीं हो रहा है, तो कई जिलों में मुश्किलात क्यों बढ़ रही है, वहां क्यों लाइन जैसी स्थिति निर्मित हो रही है? और ऐसे में जबकि रबी फसल की बोनी का पीक टाइम है तो किसान खाद यूरिया के लिए क्यों परेशान हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद का स्टॉक है, और जब स्टॉक है, सरकार ने कह दिया है, तो जो वितरण व्यवस्था है और जो वितरण व्यवस्था की बागडोर संभालते हैं उनको ये बात जान लेना चाहिए, और उनकी लापरवाही है तो फिर उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए। ये कोई पहली बार की बात नहीं है कि प्रशासन की और मशीनरी की लापरवाही सामने आई हो, बार बार आती है। चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। कई बार तो नौबत ये आती है किसानों को खाद नहीं मिल पाता है, तो अन्नदाता की समय से बोनी नहीं हो पाती है, तो उसकी देखिए बेहतर उपज नहीं हो पाती है। तो ये बार बार क्यों फेस करना पड़ रहा है? देश के दिल मध्य प्रदेश में शांत किसान क्यों आक्रोशित होने पर मजबूर हो जाता है? और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी फसल की बेहतर उपज चाहता है। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड वापस फिर से दिलाना चाहता है लगातार, और वो मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। अब उसमें सिस्टम को साथ देना होगा। ठीक है प्रमोद, सरकार ने जो व्यवस्था की है मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों में खाद को लेकर क्या क्या स्थितियां हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे और सहयोगी मौजूद हैं। अनिल नागर राजगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल नागर, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए दिव्यांश, आज धनतेरस है और किसानों का तो खाद बीज ही धन है, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रहा। घंटों लाइनों में लग रहे हैं, कई चक्कर खाकर गिर रहे हैं तो कई पत्थर लगाकर लाइन में साइड में बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब तक अपनी बारी आती है, खाद की किल्लत सामने खड़ी हो जाती है। कई किसानों को थोड़ी बहुत मिल जाती है तो आधे से ज्यादा किसान खाली हाथ घर लौट जा रहा है। किसानों की यह समस्या हर बार की निकलकर सामने आ रही है, लगातार कुछ दिनों से देख रहा है। पिछली फसलों में भी यही हालात रहे थे। आए दिन चक्का जाम किसान करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां पर किसान लाइन में लगते हैं, कई चक्कर खाकर गिरते हैं और कई बार जो है लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं भी सामने होती है। अभी भी वैसे के वैसे हालात बने हैं जिले में। किसान परेशान है, लंबी लाइनों में लग रहे हैं, कई खाद मिल भी पा रहा है तो उसके लिए कई बार मोटी रकम देनी पड़ रही है। तय कीमत से अधिक कीमत भी उनको चुकानी पड़ रही है दिव्यांग। लेकिन किसान के जो हालात थे वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। लाइनों में घंटों लगने के बावजूद खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। और आगे भी अगर प्रशासन ने समय पर इसका हल नहीं निकाला तो इसके आने वाले समय में और भी ज्यादा किसानों को परेशानी उठानी पड़ेगी दिव्यांग जी। ठीक है, मनीष पुरोहित भी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, क्या मंदसौर में भी किसान खाद को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं? क्या मंदसौर में भी किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है, घंटों इंतजार करना पड़ता है? मंदसौर से क्या ग्राउंड रिपोर्ट? जी बिल्कुल दिव्यांश, बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में लगभग एक जैसे हाल हैं और ये खाद की कमी एक तरह से कृत्रिम कमी नजर आती है, क्योंकि खाद तो भरता है और जो खाद जो गोदाम है, सरकारी गोदामों में भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन कब? सीजन के बाद, जब किसानों को खाद की जरूरत होती है तब खाद नहीं होता। लेकिन जब किसानों की सीजन निकल जाती है या बाजार से वो ऊंचे मूल्य पे खाद खरीद चुका होता है तो उसके बाद सरकारी गोदामों में आता है। और ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की कहानी है। और जब जब किसानों को जरूरत पड़ती है किसी भी खाद की, यूरिया, डीएपी की, तब सरकारी गोदाम खाली होते हैं। और जब बाजार से ऊंचे मूल्य में कालाबाजारी से किसान खरीद चुका होता है तब गोदाम पूरे भरे होते हैं। यानी कि जब मार्केट में सप्लाई, जब बाजार में जब दुकानदारों की डिमांड होती है तो फैक्ट्रियों से दुकानदारों को माल जाता है और उनकी सप्लाई बंद होने के बाद, पूरी होने के बाद कई बार सरकारी चेन में आता है।
तो ये मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसा जी कितनी दिक्कत आ रही है और क्या लगता है आपको, क्या कमी है? किसान खाद के लिए खासा परेशान है, दर दर भटकता रहता है, रोज दुकानों के चक्कर लगाता रहता है। सहकारी सोसाइटी में खाद मिलता नहीं है, बाजार में उपलब्ध होता है, बाजार में उपलब्ध होता है और वो महंगे दाम पे रात को चोरी छुपे 500 रुपए तक में एक बोरी खाद यूरिया नसीब होता है किसान। तो 260 रुपया जिस खाद की कीमत होती है, उस खाद के 350, 400, 500 रुपया तक वसूला जाता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि खाद की उत्पादन पूरी तरह से होता है, कमी उसमें नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जब किसानों को जरूरत होती तब खाद नहीं मिल पाता। तो शक की सुई पूरी तरह से जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जाती है। अब ये हर साल ये दिक्कत आती है, हर साल इस बात पे किसान नाराज होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, और आखिर क्यों, इसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, हमने भोपाल में बात की, हमने मंदसौर की बात की, अब जरा हम गुना की बात करते हैं। गुना में क्या स्थिति है? गुना में खाद के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्य मंत्रालय में बैठकर खाद की समीक्षा करते हैं और कहते हैं प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, जबकि स्थिति पूरी तरह से उल्टी है। कमलनाथ ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही खाद की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। क्या खाद को लेकर सियासत चरम पर है? दरअसल आरोपों का दौर चल रहा है। गुना में खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसान की मौत हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। इसको लेकर कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री का कहना है किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई और कांग्रेस इसको सियासी मुद्दा बना रही है। ये किसान की जो मृत्यु हुई वो हार्ट अटैक से हुई। ये बात सही है कि वो खाद देने गया था, उसी समय उसकी तबीयत खराब हुई, तत्काल एम्बुलेंस उनको अस्पताल भेजा गया। उनके दुखद निधन पर हम दुख व्यक्त करते हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य थे, किसान परिवार के। उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, उनको श्री चरणों में स्थान दे, और उनको जो सहायता मिल सकती वो भी हमने तत्काल कलेक्टर के माध्यम से कराई। लेकिन कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है कि खाद की कमी और लाइन के कारण, जबकि ऐसा नहीं था। तो हार्ट अटैक कहीं भी किसी को भी आ सकता है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कमलनाथ आज तक कितने किसानों के साथ लाइन में खड़े दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ व्हाट्सएप और ट्विटर से बाहर निकलें और असल में काम करें। साथ ही उन्होंने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। से कोई मतलब नहीं है, वो केवल ट्विटर पे व्हाट्सएप पे जो सूचनाएं मिलती है उसके आधार पे बोलते रहते हैं। हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं क्या कभी? वहीं आपको शिवराज सिंह चौहान जी गली गली में लड़ाई लड़ते दिखेंगे किसानों की, खेत खेत में ओला पाला गिरता है तो वो आदमी खुद पहुंच के ओला देखने जाते हैं कि कितनी नुकसान हुआ है। ये केवल एक कुत्सित और कलंकित राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मौत कोई भी हो दुर्भाग्यजनक होती है, कोई नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सचिन यादव की बात करें तो उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई। बारिश से नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा भी मांगा है। सचिन यादव कह रहे हैं किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना तो फसलों का सर्वे हुआ, ना ही सरकार इसके प्रति गंभीर दिखाई दे रही है। अगर इस तरह का ढुलमुल रवैया रहा तो कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बारिश ने किसानों की फसलों को तबाह किया है। सरकार ये दावा कर रही है कि सरकारों का पूरा जो मुआवजा है वो पूरी तरह से सरकार देगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री सचिन यादव मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कांग्रेस ने भी इस विषय पर तमाम सवाल खड़े किए। सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी भी मंच से बोलते हैं, तमाम नेता ये वादे कर रहे हैं कि मुआवजे की राशि दी जाएगी, सर्वे का कार्य किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप इसे, क्या मिल पाया अभी तक? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में अति वर्षा के कारण जो है हमारे किसान साथियों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं
लेकिन दुख की बात यह है कि आज दिनांक तक सरकार की तरफ से हमारे किसान साथियों को उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा कैसे मिले, इस को लेकर के कोई दिशा निर्देश जिला कलेक्टर को, जिलों को नहीं भेजे गए हैं, और जिसके कारण आज दिनांक तक प्रभावित फसलों के सर्वे नहीं हो पाए हैं। और अगर यही स्थिति बनी रही तो आप ही बताइए कि किस प्रकार से हमारे किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा मिलेगा, ये हम सब जानते हैं। ये सरकार जो है, इनको ना तो किसान से कोई मतलब है, ना इनको नौजवानों से कोई मतलब है, ना इनको कोई गरीब और मजदूरों से मतलब है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने में लगी हुई है, अपनी झूठी वाहवाही लूटने में लगी हुई है। कोई बड़ा प्रदर्शन, प्रदेश व्यापी आंदोलन किसानों को लेकर कोई रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर किसानों की आवाज़ को अगर नहीं सुना गया और उनको उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन जो है खड़ा करेगी और किसानों को उनको मुआवजा मिले, इसके लिए सरकार को बाध्य करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, ये थे पूर्व कृषि मंत्री जिनका कहना है कि अगर किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी और किसानों के साथ सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, जी मीडिया, ग्वालियर। और खाद्य किल्लत को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, इस मुद्दे पर हम अपडेट लेंगे और चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी प्रमोद से। प्रमोद, आप नेताओं के बीच खाद्य किल्लत को लेकर लगातार बाइट लेते रहे होंगे। कांग्रेस खाद्य किल्लत को लेकर जो सवाल उठा रही है और सरकार पर आरोप लगा रही है, उन बातों में कितनी गंभीरता है, कितनी सियासत है? देखिए, गंभीरता और सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत के लिए ये बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और ये अटैक बयानबाजी ये जरूरी हो जाते हैं और है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सियासी केंद्र बिंदु अन्नदाता माना जाता रहा है और जिसने किसान के दिल पर देखिए हार्ट टच कर लिया, सत्ता तक का रास्ता उसका एकदम क्लियर कट साफ हो जाता है। कोई आसपास देखिए गतिरोधक भी नजर नहीं आता। 18 देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, जो नतीजे आए हैं वो किसानों के दम के सहारे ही आए हैं। और अब फिर से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि यदि किसानों का साथ मिला तो 23 का रास्ता भी बेहतर नहीं, वो आसानी से पार कर लेंगे। अब किसान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कांग्रेस पार्टी एक बयान जारी करती है तो बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक शुरू हो जाते हैं और अब एक दूसरे को किसानों के मुद्दों पर को लेकर फ्रंट फुट पर धकेलने की और बैकफुट पर करने की पूरी तैयारी देखिए सियासत में इस समय देखी जा रही है। किसान को लेकर आर पार, एक किसान की मौत हुई है, खाद बीज के लिए कई जगह जद्दोजहद देखे जा रहे हैं और इसीलिए इस सियासत में, एमपी की सियासत में इस समय अन्नदाता को लेकर आर पार छिड़ गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो अन्नदाता के साथ है और 23 का समर भी शुरू होने वाला है और बीजेपी को घेर रहे हैं बार बार, और क्योंकि ये दिखाने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से कि अन्नदाता परेशान है, सरकार कुछ कर नहीं रही। सोसाइटी में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या समस्या के समाधान के लिए कुछ रास्ते निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सालों हो गए वो तस्वीर बार बार वही सामने आती है। देखिए, बड़ी विडंबना है दिव्यांश, ये जुम्मा होता है, खाद वितरण का जुम्मा अलग डिपार्टमेंट के पास होता है और जो खाद का ऑर्डर प्लेसमेंट होता है कृषि विभाग करता है, जबकि जिला सहकारी बैंक के थ्रू इसका वितरण होता है। तो जो किसानों को जो जरूरत होती है उसका आकलन करने का काम कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो इसमें जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सिर्फ ये स्पष्ट हो गया है कि जो आपूर्ति का और मांग का जो अंतर है वो सिर्फ इसलिए होता है कि समय पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता, यानी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता है। जब जरूरत होती है तब खाद मंगाया नहीं जाता और जब तब खाद मंगाया जाता है तब तक काफी देरी हो चुकी होती है। तो पहले से अगर स्टोर करके पर्याप्त मात्रा में खाद रखा जाए तो इस पे ये जो परेशानी है इस पे काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन है दावा कर रहा है। जी नागर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या राजगढ़ में भी समन्वय देखने को नहीं मिल रहा है? विभागों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसी गड़बड़ की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी समय पर चिंता नहीं कर पाते किसानों की, जिसके चलते ही किसान हमेशा परेशान होते हैं। समय पर अगर जिम्मेदार अधिकारी खाद की व्यवस्था करा ले, सब चीजें मॉनिटरिंग कर ले तो उसके बाद इतनी परेशानी सामने नहीं आएगी किसानों को। लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जब तक किसान
परेशान ना हो जाए, तब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, तब तक सिस्टम में बेटा अधिकारी अपनी मौज करते रहते हैं, किसानों की चिंता नहीं करते। और जब तक करते हैं तब तक कालाबाजारी भी अपने आप पर चरम पर हो जाती है। और यही कारण रहता है हमेशा कि किसान बड़ी मोटी रकम देकर खाद लेने को लिए मजबूर हो जाता है दीवान हर बार। अब देखना होगा कब तक सिस्टम सोता रहेगा या अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, हमारे तमाम तीनों सेवकों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और मुद्दा बड़ा गंभीर है और इस गंभीर मुद्दे को लेकर देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि किसानों को खाद की किल्लत का सामना ना करना पड़े। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।